ये जो कमर है ना आपकी, 32 वर्टिब्राज है इसमें। कितने हैं? 32। आपको नहीं पता था? पता था क्या? हमको आपके कमर का पता चला अभी। 32 वर्टिब्राज है इसमें, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बीच से होके जाता है। और सर बहुत ध्यान से बताते होंगे, बेटा इस पे ध्यान दो। कमर सीधी, कमर सीधी होगी तो फायदा किसको होगा? अरे ऐसा होता तो सब खरीद रहे थे कमर सीधी। सब टेढ़ी क्यों करते हैं कमर? किसको फायदा देना चाहते हैं? अरे डॉक्टर को। भाई भाई लाखों लगा के, करोड़ों लगा के कोई डॉक्टर बना है तो भाई उसके पास मरीज भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यस और नो? जीवन भर का कमाया हुआ पैसा कब तक बैंक में जमा करेंगे? थोड़ा डॉक्टर जी को भी तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ईमानदारी से, है ना? है ना? है? अरे इतनी तो समाज सेवा बनती है भाई। चलो देख लेना, मतलब जैसा हो फिर। तो जो राजा थे ना, एक राज्य में राजा का चुनाव होता था, सबके लिए ऑप्शन था, प्रजातंत्र, जो चाहे वो राजा बन जाए। तो वहां बकायदा ढोल पिटाया जाता था। फिर कौन बनना चाहेगा तो पूछते थे भाई कौन बनेगा, कौन बनेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर कुछ कंपटीशन करा के किसी को राजा वो बना देते थे। बस एक दूसरा नियम बड़ा गजब था कि 5 साल का कार्यकाल था, और 5 साल पूरा होते ही अगले दिन उनको कहाँ पहुंचा दिया जाता था? एक तो दूर टापू में, बहुत दूर। कई राजा बने। जिस दिन राजा बनते थे पहला दिन होता था बड़े खुश, पूरी होल विद फैमिली डांस करके पूरा राजभवन में गए और पहले दिन से मौज मनाना शुरू किए। क्या मनाना शुरू किए? मौज। क्या जिंदगी पहले क्या थी, अब तो राजा बन गए तो जो मर्जी वो खाए, जैसा जिंदगी वैसा जिए, ना कोई रोक ना कोई टोक, सब सही चल रहा था। अब बस होता क्या था, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वो टीम तैयार हो जाती थी फिर से मुनादी पिटाने वाली कि भाई कौन राजा बनेगा, तैयार हो जाओ। और यहाँ पे जो राजा था अब इसकी हालत खराब, उल्टी गिनती। अब तो जाना है, कहाँ जाना है? टापू पे, जहाँ पर कुछ नहीं, न खाने का न पीने का न रहने का। इनको भी जहाज पे उठाया गया तो बिल्कुल रोते गाते जाते थे, रोते गाते, अरे छोड़ दा ना भैया, हम ना जाबो, हमारा छोड़ दा। फिर भी उठा के कहे हो गया तुम्हारा सेवा 5 साल, अब जाओ उधर टापू में रहो। फिर वहां पे बेचारे मरवट जाते थे। एक युवा इन सबको देखता था, वो भी बना राजा। अब जब राजा बना तो उसने क्या किया? राजा बनते ही मौज शुरू की। मौज शुरू की क्या? उसने मौज नहीं शुरू की। उसने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। मंत्रिमंडल को कहा चलो भाई तुम में से सबसे अच्छा खेती कौन करता है ढूंढो पूरे राज्य में, जमीन को उपजाऊ बनाने का काम कौन करता है ढूंढो पूरे राज्य में, उसको जहाज पे बिठाओ टापू में भेज दो। पहला दिन भेज दिया उसने एक टीम को टापू। 1 महीने में वो टीम आई, कहे फसल की तैयारी करने वाली टीम भेज दो। अभी दूसरे पहला ही सप्ताह चल रहा है, पहला ही महीना चल रहा है और उनने एक टीम उधर भेजनी शुरू कर दी। फिर 2-3 महीने बाद भाई कंस्ट्रक्शन वालों को भेज दो, फिर 1-1.5 साल बाद अब कुछ और को भेज दो। ऐसा करते करते उसके 5 साल बीत गए। एकमात्र राजा था कि 5 साल बीतने के बाद उसको कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत पड़ी नहीं। उसने पहले से चीजें ट्रांसफर कर दी। बोले ऐसा है देखिए, अब ये राज्य आपका, इसको आप संभालिए, अब हम चले अपने परदेश। क्योंकि उसके टापू पे अब बहुत ही शानदार उसका महल बन चुका था, शानदार खेती हो चुकी थी, शानदार फ्यूचर उसका सिक्योर हो गया था, और वहां से हंसते मुस्कुराते गया और जिंदगी शानदार जिया। ये राजा कौन है? कौन है ये? है? ये राजा जो था, ये जो राजकुमार थे, कौन है ये लोग? कौन है? हमारे सामने बैठा हुआ लोग है। आप लोग हैं? हैं? अरे भैया तुम डायरेक्टर सर तो सिखाए हैं, और कुछ और तो सुनो। हाँ ये, अरे वाह, इसमें तो जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छा, ताली हो जाओ, वेरी गुड। एक एंगल से तो बात बहुत सही समझा, इतना तो हम भी नहीं समझ पाए, वेरी गुड। और वो साक्षात उदाहरण है, वो खुद ही बोलते हैं कि क्या सिद्ध हुई, गायत्री सिद्ध हुई। गायत्री माता की उपासना करते करते मैं उनसे यही बोल रहा था कि सिर्फ आपके जीवन को देख करके जो 40 पढ़ता है ना आदमी, वो प्रैक्टिकली देख के कहेगा नहीं भाई असर होता है, अब हमको भी ईमानदारी से करना चाहिए। और जो पूजा और पुरुषार्थ दोनों साथ में। तो ये तो एक एंगल से आपने बताया। अब पुराने और नए दोनों राजा को मिला के बताइए वो राजा कौन है? आप लोग भी वैसे वाले राजा। पहले वाले तो हो सकते हैं कि नहीं? तो उस हिसाब से देखा जाए जिंदगी में, मतलब दुनिया में 99% लोग तो पहले वाले ही राजा होते हैं। क्यों? बच्चों, जो आपको समय मिला है, इस समय जब आपको अनुशासन में कसा जाता है, आपको अच्छा लगता है क्या?
नहीं लगता है ना? लेकिन जिन्होंने उस रास्ते को ट्रेवल किया है वो जानते हैं कि आपके लिए अभी क्या जरूरी है। घर से जब हम निकलते हैं तो शुरू में खूब मौज करते हैं, तब तक घर वाले जिम्मेदारी संभाल रहे होते हैं। शिक्षक कहते हैं कि बेटा करो करो कुछ करो, कुछ ना काम है तो ये तो कर, वो तो कर, ये तो कर, वो तो कर। उस समय तो मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फ्री फायर, पबजी, और बताइए व्हाट्सएप, यूट्यूब, समाज सेवा, सोशल मीडिया पर समाज सेवा। दिन तो दिन, मौका ना मिले तो रात को फुर्सत से। ध्यान रखना भैया, एक टिंग मोबाइल का बजा, एक टिंग, और आपके करियर का कब टॉन्ग हो जाएगा पता नहीं चलेगा। वो एक सेकंड जो है, यहाँ तो अच्छी बात है, सच में नहीं मिलता है क्या? तो मैंने किसी का मोबाइल कल तो देखा है, मैं उसको देख लूंगा, मैं पहचान गया, ऊपर से फोटो खींच लिया था। मैं वहां पे खड़ा था, बड़ा बड़का सा मोबाइल था और मेरे को स्क्रीन पे भी दिख रहा था क्या था। तो मैं प्रत्यक्ष के आधार पे बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि उसके पहले सर दवा भी दे रहे थे, और दवा देने के जस्ट 15-20 मिनट बाद कोई एक था जवान, वहां पे 3-4 लोग खड़ा था। और हम भी चूंकि हॉस्टल वार्डन है, अभी भी बता दें आपको, तो थोड़ा हमको भी इन सब चीजों में, कल जब सर को देखे तो हमें बड़ा अपनापन सा फील हुआ कि यही काम हम लोग को भी करना पड़ता है। तो जब टोका जाता है तो अच्छा लगता है क्या? लेकिन फिर भी आदत से मजबूर है इंसान, उसको उसी में मजा आएगा। लुका छुपी खेलने में कितनी ऊर्जा वेस्ट होती है, अंदाज है आपको? कितनी ऊर्जा आप अपनी वेस्ट करते हो, औरों की वेस्ट करते हो, संस्थान की ऊर्जा जाती है अगर थोड़ा भी इन सब चीजों में ऊर्जा लगानी पड़े तो ये जो पहले वाले किस्म के राजा होते हैं वो इन्हीं सब में लटके फटके रहते हैं, और उनको अभी लगता है वो राजा है। वेलकम, हमने भी कई देखे अपने टाइम के राजा, वो रिक्शा चला रहे हैं तो कहीं कोई, हमारे समय भी स्कूल के वो भाई हुआ करते थे, भाई मतलब वो भाई के आसपास ही पूरी दुनिया चलती थी। और वो भाई जो है अभी जो है वो भाई कहीं तो मस्त टेम्पो चला रहा है भाई। हम कहते हैं भाई क्या हो गया? तो भाई शादी हो गई, फिर क्या हुआ? फिर तो सब लाइन पे आ गए हम। अब घर में डोज मिलती है तो बिल्कुल, अब सच में देख के आश्चर्य लगता है कि क्या इंसान हुआ करता था इसने अपने जीवन को जो गंवाया है। अब वो एक लाइन में लकीर का फकीर बन के लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप सब ध्यान रखिएगा, ये कहानी जो सुना है ना आपको, आप डिसाइड कर लीजिएगा। प्रभावित तो बहुत हैं आप, डायरेक्टर सर, तो उस रास्ते पे चलिए जो दूसरे वाले राजा चले, जो डायरेक्टर सर चले। और उसके लिए ना हर पल अपना ध्यान रखना, ऐसी संगत से बचना जो संगत आपको काम चोरी सिखाए। फिर बोलेंगे जज्बा में तो होता ही नहीं, बिल्कुल कहते हैं होता नहीं, हम कह रहे हैं आगे भी मत करना। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस जगह पर हैं इसकी विशेषता को अनुभव करिए, और आप जिस जगह पर हैं, जिस भूमि पर हैं, इसके लिए, जिन्होंने इसके लिए कार्य किया, उनके प्रति कृतज्ञता से जी लीजिए। आप दूसरों को जब धन्यवाद कहते हैं तो लोग आपको धन्यवाद कहते हैं। आप जब दूसरों के लिए ताली बजाते हैं तो दुनिया आपके लिए ताली बजाती है। जब आप लोगों को मुस्कुराहट देते हैं तो मुस्कुराहट आप तक वापस आती है। जब आप लोगों का सहयोग करते हैं तो जन सहयोग आप तक वापस आता है। आपको और हमको अपने जीवन को उस बड़े लक्ष्य के लिए लेके चलना है। सिर्फ नौकरी उद्देश्य नहीं है, नौकरी तो मिल जाएगी, तरक्की भी होती जाएगी, लेकिन ये जो गुण आपको यहाँ मिल रहे हैं, मैं आपको बता दूं साथियों, इस जगह का कायाकल्प होते हमको अपना बचपन अच्छे से याद है। और मैं इसी बात के साथ आज की बात पूरी करूंगा कि मैं वो वर्ष जब हमने निर्णय ले लिया था कि अब हम बिहार आएंगे ही नहीं मतलब नहीं, 2010 में हमने घर वालों को बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि वैसे भी जो है कभी कभी जो है कुछ हो ही जाता है, अब जो है अब तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। लेकिन फिर आपका अवतरण हुआ ऐसा कि आपके बहाने अब हम आ रहे हैं, हमारी अगली जनरेशन भी आ रही है और आते ही रहेंगे। अब आप ये मान के चलिए कि व्यक्तित्व जब बनता है ना तो वो न जाने कितने हजारों लाखों लोगों का भला करता है। इस जगह का भविष्य बदल गया कि नहीं? यस और नो? कितने गांवों का भविष्य बदल गया? बदल गया कि नहीं? तो आप बच्चों जब ऐसी पवित्र स्थान पे रह रहे हो, कल आप खुद आश्रम कह रहे थे इसको, तो आप स्वयं में ऐसे बन करके यहाँ से जाना कि जहां भी जाना इस सोच के साथ जीवन जीना। और जैसे कोई मिठाई खाता है तो अच्छा स्वाद लगता है तो औरों को बताता है कि नहीं? यस और नो? तो दूसरों को जरूर बताना कि हमने ऐसे लोग देखे हैं, हमने एक ऐसा संस्थान देखा है जहाँ सच में ईमानदार प्रयास हमारे लिए किया जा रहा है। और हम ये जिम्मेदारी समझते हैं कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ जज्बा खड़ा है, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे
जज्बा बैठा है, हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ जज्बा चल रहा है, जहाँ लेटे हैं वहाँ जज्बा मतलब सोया हुआ बोलता है रे, है थोड़ा शब्द का भी सिलेक्शन होता है ना भाई, फीलिंग को पहुंचाना है लेकिन शब्द भी सही सेलेक्ट करना है। जज्बा कहाँ सोता है, जज्बा तो सोने नहीं देता है, इसलिए हम सिर्फ लटाए थे तुमको, है ना। तो आप सब जो है इन सब चीजों का अभ्यास करना। और मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बस ये कहूंगा कि हम लोग जो वाणी से बोल रहे हैं आप वो प्रैक्टिकली जी रहे हैं, तो जो अनुभव की बातें वहां से मिले उसको सीखना, आगे बढ़ना, ठीक है। चलो सभी दाएं हाथ ऊपर उठाओ और दो खुद को शाबाशी, शाबाश शाबाश शाबाश, हाथ नीचे करो। अब सभी एक बार मुस्कुराओ जरा, हम एक बार एक एक की शक्ल देखेंगे मुस्कुराते हुए जरा। ठीक है ठीक है, ठीक लग रहा है, थोड़ा कम भाई साहब काहे कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं तो मुस्कुरा लीजिए। हम उस हिसाब से देख रहे हैं कि लड़की वाला को फोटो देना होगा तो फोटो कैसा आएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। जब जब मौका लगे तो खुद को ऊर्जा मुस्कुरा के दे लीजिएगा। और एक काम और कर लेते हैं, बाएं हाथ ऊपर कीजिए, ये सॉरी ऐसे साइड में कीजिए, साइड में ताली बजानी है आपको। दाएं हाथ की एक उंगली से ताली बजाइए, दाएं हाथ की